this is Rivika here. Gonna tell you some 3 easy simple tricks and tips that you can follow in your class 10 boards like I did and score 93% in my boards. So yeah, let's without wasting any of your time, let's move on to the point number 1. Okay guys, so let's start with the point number 1, that is using your time very efficiently. That is the main point. So first of all, what you have to decide is what time suits you the best, either morning or the night. Like for me, it used to be night time, and I used to study from 11 p.m. to 4 a.m. for 5 hours and 2 hours in the daytime. और इसमें भी ये तो आप डिसाइड कर लोगे इजीली कि आपको मॉर्निंग में पढ़ना है या नाइट में पढ़ना है, आपका कंसंट्रेशन किस टाइम ज़्यादा है, आपकी प्रोडक्टिविटी किस टाइम ज़्यादा है, आपकी कैचिंग पावर किस टाइम बेटर रहती है, आपको क्या पढ़ने में किस टाइम मज़ा आता है, ये कौन डिसाइड करेगा? यही तो डिसाइड करना है. दिस इज़ द मेन पॉइंट. आपने मॉर्निंग नाइट डिसाइड कर लिया है, बट उसके बाद भी आपको नाइट में क्या पढ़ना है, मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना तो दोनों टाइम ही है, बस ज़्यादा या कम करना है. दैट इज़ द मेन पॉइंट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नाइट में पढ़ना है, फिर सिर्फ मॉर्निंग में ही पढ़ना है. लाइक मेरा नून टाइम रहता था. आई यूज टू स्टडी फ्रॉम 2 to 4. डे टाइम में मैं 2 hours पढ़ती थी एंड 5 hours इन द नाइट. तो नाइट में आई यूज टू स्टडी द थ्योरी बेस्ड, क्योंकि मैं उस टाइम अंडरस्टैंडिंग लेवल में बहुत अच्छा रहता था. मुझे कुछ भी समझाओ, मैं इतनी ईजिली कैच कर जाती थी. प्रोडक्टिविटी मेरी क्योंकि बहुत हाई रहती थी, मोटिवेशन हाई रहती थी, तो मुझे इजीली सब कुछ समझ आ जाता था. तो मैं एसएससी जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स समझती थी, और उसके अलावा साइंस और जो मैथ्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स होती थी, या फिर जो स्टोरी बेस्ड चीज़ें होती थी, वो मैं डे टाइम में करती थी, क्योंकि उनमें एक तो मुझे मदर की हेल्प चाहिए होती थी मैथ्स में. बाकी उसके अलावा जो स्टोरी बेस्ड होते थे उनको मैं बहुत जल्दी कर लेती थी. लाइक आधा पौना घंटा मुश्किल से मेरा 1-2 चैप्टर निकल जाते थे. बाकी उसके अलावा जैसे थ्योरी है उसमें एसएससी आएगा आपका, उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग में आपका साइंस आएगा, और स्टोरी बेस्ड में आपका इंग्लिश हिंदी, और इंग्लिश हिंदी आएगा, और प्रॉब्लम्स में आपका मैथ्स आ जाएगा. थ्योरी में एसएससी के साथ आईटी भी इंक्लूड कर लेना, जो मैंने लिया था. अगर आपने एआई लिया था तो वो भी थ्योरी बेस्ड ही होता है, ठीक है. सो द थिंग इज कि आपको इनमें से कब कौन से स्लॉट में करना है, 2 hour वाले में या 5 hour वाले में. दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको कब क्या कैसे पढ़ना है. सो नो योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ. Okay, so let's move on to the point number 2, that is top priority questions क्या होने चाहिए. many students are confused about this कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, what should be the pathway that we should follow, कि हमें किसी चैप्टर से कोई भी सवाल उठा के दे दिया जाए एंड हम तुरंत कर लें सॉल्व. तो हमें ऐसा क्या ही ट्रैक ऐसा फॉलो करना चाहिए कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाए उस चैप्टर को लेके. तो द फ्लो जो रहना चाहिए क्वेश्चंस का शुड बी फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस. ओ माय गॉड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे सेट अप योर बेस लेवल. ठीक है, वो थोड़े से आपको ऐसे लगेगा एकदम यूनिक, एकदम डिफरेंट है, या फिर थोड़े से फालतू भी लगेंगे कभी कभार. तो क्या है ये छी, ऐसी वाइब भी आएगी आपको, बट करो उनको. अगर आपको उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके अलावा जितने भी आपको मार्केट में जितना भी मटेरियल मिलेगा 10th की बुक्स का, वो इससे ऊपर की ही लेवल का होगा. दैट इज़ फॉर श्योर. एनसीईआरटी क्वेश्चन से ऊपर का ही मिलेगा मटेरियल, बट बेस कौन सेटअप करेगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन. सो प्लीज़ डू फॉलो दैट. जो उसके बैक एक्सरसाइज है, जो उसकी समरी है, और क्या कहते हैं जो उसके इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, ये 3 चीज़ें प्लीज़ कीप अ प्रायोरिटी. ओके, उसके बाद मूव ऑन करिए गाइड पे, क्वेश्चन बैंक्स पे, जो भी आपके पास है. मैथ्स के लिए आर.डी. शर्मा है, और वॉट एवर यू हैव, लाइक वॉट एवर यू बिलीव इन, जो भी आपको बुक्स बेस्ट लगती हैं अपने लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पीवाईक्यूज़. तो मतलब ऐसे इतने इम्पोर्टेंट है ना, जितने कर सकते हो उतने करना. जितने ईयर्स के लगा सकते हो ना पीवाईक्यू, स्पेशली मैथ्स एंड साइंस,
दीज 2 मेन सब्जेक्ट्स के तो आपको करने ही करने हैं। 25 साल के तो कर ही लेना आराम से। Okay, guys. So, point number 3, that is the most ultra magical trick that most of the people do not know till now. This sample paper trick that I followed in class 10th. ठीक है, तो ये सबसे एकदम झकास ट्रिक है जो सबको फॉलो करनी चाहिए, दैट इज सैम्पल पेपर ट्रिक। ये मैं फिर से क्यों रिपीट कर रही हूँ? ओके, तो सैम्पल पेपर ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि हमारा सिलेबस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक कि मेरा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, मैं सैम्पल पेपर क्यों करूँ? ब्रो जस्ट डू इट, जितना आता है कर, उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लो। इफ़ अगर आप दे रहे हो 80 मार्क्स का सैम्पल पेपर, उसमें से आपको सिर्फ 50 मार्क्स का आता है, इवन ऐसे 20 मार्क्स का भी आपने प्रिपेयर कर लिया है ना, तो 20 मार्क्स का दो, उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स कैलकुलेट करो, ठीक है? बिकॉज वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, set up a timer for yourself like you would give your boards, and उस टाइम जो आपने टाइम सेटअप किया उसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तब आपको असली एग्जाम फील्स आनी शुरू होगी। अब आप लोग बोलोगे एग्जाम तो हम यूटी हाफ ईयरली ये सब देते ही हैं, बट नहीं, वो लेवल ऑफ सीरियसनेस नहीं आती है उनमें, क्योंकि आपको पता है वो मार्क्स कहीं ऐड नहीं होने वाले हैं। और एक बार आप जब बोर्ड से 2 महीने पहले पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे और उसमें आपको कुछ नहीं आता होगा, वो लाएगा आपके अंदर डर, तो वो डर बहुत इम्पॉर्टेंट है नहीं तो मेहनत नहीं करने वाले हो आप लोग। तो द बेसिक थिंग इज़ कि सैम्पल पेपर दो और उससे आपको पेपर देने की आदत पड़ेगी, और पेपर देने की आदत पड़ेगी तो इससे क्या होगा, जब आप असली बोर्ड देने बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं, एकदम वो जो टेरर होता है ना दिमाग में कि भाई बोर्ड्स का पेपर पता नहीं उसमें क्या ऐसा पूछ लेंगे, क्या वैसा पूछ लेंगे, क्या अलग होगा, ये होगा वो होगा। आंसर शीट ला के रखो अपने घर में, मिल जाएगी आपको। नॉर्मल किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाना, बोलना आंसर शीट दे दो और वो आपको देंगे
नॉर्मल जो बोर्ड्स वाली जो आपको मिलती है वो मिल जाएगी आपको। OMR फिल करना और ये सब आपको फ्लो में आ जाएगा। और उससे क्या होगा, जब आप एक्चुअल बोर्ड से होगे आपका एक तो टाइम कंजम्पशन कम होगा क्योंकि वो चीज़ आपके फ्लो में आ जाएगी, तो प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। सेकेंडली, आपको जो टेरर है दिमाग में वो कम हो जाएगा। थर्डली, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। एंड फोर्थली, क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करना है, क्वेश्चंस में एक्चुअल में लिखना क्या है, क्या वेटेज है। लाइक 2 मार्कर में 5 मार्कर जितना लिख कर आ रहे हैं, 5 मार्कर में 2 मार्कर जितना, तो यही सब चीज़ें आपको सैम्पल पेपर सिखाएंगी। सो प्लीज़ डू फोकस ऑन दिस वन। जितना आता है ना उतना दो सैम्पल पेपर, बट दो, और 2 महीने ना बोर्ड से पहले छोड़ देना, दिसंबर और जनवरी, अपने सैम्पल पेपर्स के लिए। एंड हर सब्जेक्ट का देना, हर सब्जेक्ट का। डोंट इवन लीव द इंग्लिश, बिकॉज उसमें भी आपको राइटिंग सेक्शन, ठीक है, इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन इम्प्रूव होगा। मैथ्स में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें तो MCQs वगैरह को कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ें। SST में आपको 2 मार्कर में कितना लिखना है, 3 मार्कर में क्या लिखना है। कंटेंट बहुत सारा है आपके पास 3 मार्कर में भी लिखने के लिए, बट जिसमें आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिल सकते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको वहाँ लिखने हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है। और उसके अलावा साइंस में आपको पॉइंट वाइज क्या क्या मेन पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करने हैं, क्या ऐसे टर्म्स हैं जो आपको अंडरलाइन कर कर आने हैं जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। सो या इसीलिए सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर द होल वीडियो आई हैवंट मेंशन सैम्पल पेपर फॉर द एनी ऑफ द टाइम, बट इन द लास्ट आई एम सेइंग सैम्पल पेपर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने तो लास्ट के 2 महीने उसी पे लगाए हैं। आई वर्कड ऑन सैम्पल पेपर्स, एंड जब मैं असली बोर्ड देने बैठी आई डिडंट हैड एनी फियर इन माई माइंड एक्सेप्ट ऑफ द गोइंग टू सेंटर, क्योंकि इट वॉज अननोन। लास्ट में एक जोक भी मारती आई डोंट नो आप लोगों को हंसी आएंगे। Okay guys, so this was it for the video. I have told you these 3 simple tips and tricks. Now it's your time to follow them, so do follow it, okay? And yeah, follow me as well. Subscribe to my channel, like to this video, and share it with your friends as well to help them out. Bye bye.